हेलो वृश्चिक राशि, आज जो हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं वो आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाली है। ठीक है कि इस वीडियो को आप सभी देख सकते हैं अपने लव लाइफ के लिए। यदि आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ठीक है, आप मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, कि फ्यूचर कैसा है, अगर कोई ब्लॉकेज है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये 1 से 15 अगस्त की रहेगी रीडिंग। और लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, सभी के बारे में यहाँ पे हम मैसेजेस देखते हैं। न्यू लव में है अगर आप, ओके, तो सभी को मिलाकर मैसेजेस रहेंगे। जनरल प्रिडिक्शन है, इसीलिए इसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही आपको देखना है। जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कलेक्टिव स्कॉर्पियोज की रीडिंग है जिसमें काफी वृश्चिक राशि वाले लोग देख रहे होंगे। कोई अपने शादीशुदा जीवन के बारे में देख रहा है, तो कोई अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में देख रहा है। ठीक है, कोई अगर कमिटमेंट का वेट कर रहा है या कर रही है उसके बारे में कि रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है। तो जिस तरीके से भी आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतने ही मैसेजेस को रखिएगा। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई जेमस्टोन, रुद्राक्ष, कोई वास्तु प्रोडक्ट, वास्तु कंसल्टेशन, तो आप मुझे दिए गए नंबर से, जो वीडियो में नंबर आपको दिख रहे हैं, उस नंबर से मुझे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं नंबर देने लग गई हूँ, तो कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रिडिक्शन भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। आपके कमेंट बॉक्स में उनके लिंक को भी मैं लगा दूंगी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग एंड राशि वाइज। बी पॉजिटिव एंड जिनको भी आप मानते हैं उनको स्मरण करके, और जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो देख सकते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट कार्ड इज फ्लर्ट का कार्ड आया है, फ्री योर सेल्फ एंड केमिस्ट्री। रिकंसिलेशन। अब थोड़े से डीप इमोशंस चेक करेंगे। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शील्ड, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए रिलेशनशिप में। ठीक है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए, एक दूसरे की पावर बनिए। और कहीं ना कहीं आपको इन दिनों महसूस होगा कि अगर आप दूर भी है ना, अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या फिर डाइवोर्स जैसी स्थिति आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होगा कि आप एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। ठीक है, अधूरे हैं। तो एक दूसरे की शील्ड बनने का काम करिए। ओके, मीट ईच अदर अगेन लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम विथ फ्रेश आइज। पहले जैसा स्पार्क डालने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। वोज आर द ब्रिजेस बिटवीन हार्ट्स। सगाई वगैरह भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। अगर आपके रिकंसिलेशन में, रीयूनियन में, स्पेशली मैरिज में बाधा आ रही है ना, तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है स्कॉर्पियोस, वहां पे बैक में जाइए। यस, वहां पे बैक में जाइए। और ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आज नौबत यहां तक आन पड़ी। ओके, तो वहां पे आपको सीख लेना है कि आगे ये चीजें ना हो। ठीक है, वो अब आप अगर इस रिलेशन से निकल चुके हैं स्कॉर्पियो, किसी भी रिलेशनशिप से अगर आप निकल चुके हैं, ये तब के लिए भी होगा, तब भी आपके लिए ये मैसेज होगा। और अगर आप अभी भी किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां पे डाइवोर्स या सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति है, तो वहां पर भी आपको सोचने की जरूरत है। क्रॉसरोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। देखिए, फैसला लेने का टाइम स्कॉर्पियोस आ चुका है। फ्री योर सेल्फ का यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि खुद को हर बंदिश से, हर स्टकनेस से आजाद करने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक हॉर्स है, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। देखो, इसके गले में ना एक चीज बंधी हुई है कि कोई आपको अपने तरीके से चला रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं एक मोह के चक्कर में इस एक बेड़ी में बंध के रह गए हैं। लेकिन इसके बाहर हरियाली है।
इसके बाहर हरियाली है, तो फ्री योर सेल्फ। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, एक एक करके सबको बताऊंगी मैं। रिग्रेट, आप मुझे अपने गलतियों की माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं और दिल से सॉरी फील्ड है आप। मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, सुनने को मिल सकता है आपको ये। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये जो फीलिंग्स के कार्ड है ये आपके पार्टनर के तरफ के है, ऑलमोस्ट वही चांसेस है, ठीक है। ये इस किसी भी तरीके के ना वर्ड्स आपको डिलीवर करने से खुद को रोकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, क्योंकि आपकी चाह है रिश्ते को बचाने की, तो इनसेपरेबल और लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। काफी ज्यादा महसूस करेंगे आप। अगर आपका यहाँ पे डिवोर्स होने की स्थिति है ना, तो कहीं ना कहीं मन में या अपने पार्टनर को आप मुझे बोलते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोस, कि बेशक मैं तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन वो दूरी केवल फिजिकल लेवल की होगी, ठीक है ना, कि हो सकता है एक छत के नीचे ना रहे, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगे। तुम किसी और को चुन सकते हो, लेकिन मैं किसी और को नहीं चुन सकती या नहीं चुन सकता। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। देखिए मैंने यहाँ पे फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस के 6-7 कार्ड निकाले हैं। कौन से किसकी तरफ के हैं मैं बताऊंगी आपको। सीक्रेट्स, देखिए स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड हुए हैं आप, ओके। और अब जो आपकी जर्नी है ना, आपको इनर कॉलिंग हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन मे बी आप उसे सुन नहीं रहे हैं, उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्कॉर्पियो साफ साफ रिजल्ट मतलब कि आंसर आ रहे हैं कि लाइक अब आप थक चुके हैं, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं अपने पार्टनर द्वारा। वहीं आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट करने से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। ये जो भी शब्द आपको गुस्से में बोलते हैं, यकीन मानिए इनके दिल से वो चीजें नहीं निकलती है, लेकिन जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में आज सेपरेशन या डिवोर्स वाली स्थिति है, ये अनमैरिड और मैरिड दोनों के लिए बता रही हूँ, कि जिनका रिश्ता ऐसे लाइन पे जाके खड़ा हो गया है जहाँ पे डिवोर्स जैसी सिचुएशन बन गई है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, या फिर आपके पार्टनर अब आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। वहीं पे सिंगल्स के लिए जो सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, लगभग ऐसा नो कॉन्टेक्ट हो गया है आप दोनों के बीच में कि जहाँ पे आपके कोई भी एफर्ट काम नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पार्टनर आपको कोई भी शब्द यूज कर रहे हैं ना, आपका दिल दुखाने के लिए, आपसे ज्यादा उनको दुख हो रहा है, वो आपको नहीं चाहते दुख देना, ठीक है। और किसी किसी रिश्ते में तो बिल्कुल इमोशंस खत्म हो चुके हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, वो बहुत कम लोगों के लिए है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे क्रॉस रोड्स पे आते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे आपके पार्टनर किसी किसी मामले में स्कॉर्पियोस क्रॉस रोड्स पे दिख रहे हैं, और किसी किसी मामले में स्कॉर्पियोस के पार्टनर दिख रहे हैं। दोनों मैसेजेस ही मैं बता देती हूँ। स्कॉर्पियोस इस तरीके के क्रॉस रोड्स पे है कि मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि स्कॉर्पियोस हमेशा हमेशा अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो जाए, ओके। लास्ट तक हार नहीं मानते, ये अपने पूरा जान निचोड़ देते हैं अपने रिश्तों के पीछे, लेकिन एक बार निकल जाए तो पीछे मुड़ के फिर नहीं देखते हैं। तो वही वाली सिचुएशन आ गई है यहाँ पे। स्कॉर्पियोस देखिए क्रॉस रोड्स है, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। अगर आपको कहीं से पता चला है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे वहां पे बोलने वाले हो, ठीक। और वहीं पे दूसरा मैसेज ये है कि 2 चीजों में से आपको एक रास्ता चुनना है। अब यहाँ पे आ जाता है ये फ्री योर सेल्फ वाला कार्ड, कि या तो खुद की आजादी को आप चुनिए, जो कि 3 कार्ड है, ये मेन मोटो होना चाहिए आपकी लाइफ का। ये 1 से 15 अगस्त के बीच में डिटैचमेंट का कार्ड आया है कि आप जितना ज्यादा मुट्ठी में सख्ती से रेत या पानी को पकड़ लो, वो हाथ से फिसल ही जाना है, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर को जितना भी समझा लो, आप किसी को मान लीजिए कि पूरी क्लास में एक टीचर है, एक बेस्ट टीचर है, मैथ्स का टीचर है, ठीक है। मैथ्स को ही एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने क्योंकि मैथ्स ही अधिकतर लोगों का टफेस्ट सब्जेक्ट रहता है। तो प्यार उतना आसान है ही नहीं, एक आंख का दरिया है, उसे पार करके जाना है, तो ये वाली नौबत रहती है वहां पे भी। तो इसीलिए मैथ्स का टीचर है, ओके। तो वहां पे मान लीजिए कि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में से ऑब्वियसली 3 टॉपर होंगे, ऑब्वियसली 3 टॉपर होंगे। लेकिन क्या वो 37 बच्चे नालायक है? नहीं नालायक है। उनकी जितनी क्षमता है वो उस अकॉर्डिंग अपने दिमाग में ले रहे हैं। किसी के 99 नंबर आएंगे, किसी के 100 नंबर आएंगे, तो किसी के 2 नंबर आएंगे। पेरेंट्स तो बोलेंगे कि भाई टीचर में कमी है, वो जबकि होना यूं चाहिए कि आप अपने बच्चे में कमी देखो, ठीक है ना। हमारे घर में शुरू से यही बात समझाई जाती है कि जब अपना सिक्का खोटा हो ना, तो तुम सामने वाले को कुछ नहीं बोल सकते, और जब गलती खुद की है ना, तो तुम्हें 10 बार क्यों 100 बार भी झुकना पड़ेगा,
ओके, लेकिन जब गलती ना हो तो वहां पे भाई सेल्फ लव करो, अपने आप का हमसफर। अगर हमारा सबसे अच्छा कोई हमसफर होता है ना, जो बहुत लंबे समय तक चलता है, बाकी सब आए गए, बाकी सब आए गए, एक टाइम पे माँ बाप भी पीछे हटना कटना स्टार्ट कर देते हैं, भाई बहन तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो अपना साथी खुद का बनो आप, वहां पे आप लंबा चलोगे और खुश भी रहोगे। कि जीवन में किसी का रहना, हमसफर का, साथी का रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है ना। एक टाइम के बाद उसके बिना और कुछ नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट कोई नहीं रहता तो हम इतने लाचार ना साबित हो जाए सामने वाले के सामने कि तेरे बिना तो हमारा कोई गुजारा नहीं है। बेशक गलती सामने वाले की नहीं हो, आपकी ही ज्यादा हो, आपको रिग्रेट्स है बहुत ज्यादा, ठीक है, कि आपने जो भी किया या उन्होंने जो भी किया उनको रिग्रेट है, लेकिन एक हद होती है हर चीज की, हर बात की। कुछ ज़ोडिएक साइंस होते हैं कभी भी माफ नहीं कर पाते, कभी भी वो माफ नहीं कर पाते, भूल तो जाते हैं, ठीक है, ऊपर ही माफ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं है, ठीक। तो वहीं पे मैं आपको यही कहूंगी कि कुछ स्कॉर्पियोज के लिए ये क्रॉस रोड्स है कि आप किसको चुनना चाहते हैं, अपनी आजादी को। आजादी मीन्स मैं इस रिश्ते से नहीं निकलना कह रही, कि आपको जरूरत है, देखिए अगर आपने अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है ना स्कॉर्पियोज, आप अपने तरीके से जिए। अब अगर आपके पार्टनर ने कहा आपको तुम्हें जीन्स नहीं पहनना, तुम्हें सूट में ही रहना है, आपने किया, चलो ठीक है। वहीं पे अगर फीमेल पार्टनर है आपकी और आपने अगर अपने हस्बैंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि भाई दोस्तों के साथ घूमने जाओगे तो उसके साथ मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपना क्वालिटी टाइम चाहिए, ठीक है भाई, किया। लेकिन जब उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है ना, वहां पे हमारे एक्शंस की, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अनहेल्दी बाउंड्री होता है कि भाई जो भी तुम चाहते हो वो मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे वो बदले में, उसके बदले में क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला, तुम तो जो मर्जी कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती, मैं कुछ क्यों नहीं कर सकता। ओके, तो फ्री योर सेल्फ स्कॉर्पियोस, फ्री योर सेल्फ, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। किसी को, बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में जब भी ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं ना, एक ही बात बोलती हूँ कि अपने खुश होने की वजह और अपने खुश होने का और दुखी होने का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ही रहे तो बेहतर होता है, अदरवाइज हमें बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। ओके, फिर उस रिश्ते का, अगर उस रिश्ते में आप जीत भी जाते हो ना, कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आपका खुद का आत्मसम्मान मर जा रहा है, आप खुद मर जा रहे हो, जी नहीं पा रहे, सांस नहीं ले पा रहे हो, आपको घुटन हो रही है, तो वहां पे किसी भी चीज का महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी चीज महत्व नहीं है। खुद के लिए खुद की महत्वपूर्णता सबसे ऊपर होनी चाहिए। दैट्स इट। अब देखेंगे हम यहाँ पे स्कॉर्पियोस कि यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में रहेंगे, ठीक है। पहले आपके तरफ के एनर्जीज कैसी है और आपके पार्टनर की तरफ से कैसी एनर्जीज चल रही है, ठीक है। तो पहले के 3 कार्ड्स आपके लिए निकाले जाएंगे, लेकिन रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे ये मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ के हैं, या फिर जब उनके कार्ड्स निकालूंगी तो उनके तरफ के नहीं है, आपके लिए है, तो डेफिनेटली रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये थे फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स के लिए कार्ड्स निकाले थे, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बोथ साइड्स के ही थॉट्स, इंटेंशंस, फीलिंग्स के मैंने आपको मैसेजेस दिए। तो देखते हैं अब आपके लिए टैरो डेक से क्या मैसेजेस निकलते हैं। स्कॉर्पियोस, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ डिसीजंस बनाना, लेकिन वो डिसीजन ही हमारे फ्री स्पिरिट तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है। घुट रहे हैं आप, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपकी तरफ, 7 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी के, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियोस, सबसे पहले मैं मैरिड पर्सन्स की बात को बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इस रिश्ते में अपनी पूरी जान फूंक दी और अब वेट कर रहे हैं कि लाइक अगर आपने किसी से बातचीत भी की है, ओके, कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, रिश्ते की परिस्थिति बहुत ज़्यादा विषम है, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं से ना वो सब सुनने को मिल रहा है जो आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वहाँ पे अब रीज़न जो भी हो, कोई मजबूरी है, उस मजबूरी के चलते हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे खुद से ही मतलब इतने दर्द में हो, लेकिन फिर भी फ्लर्टियस काइंड ऑफ एनर्जी में हो अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, मतलब जो भी है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो अब ये मोमेंट आएगा 1 से 15 अगस्त के बीच में कि जहाँ पे मैरिड लाइफ में जिनके बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, नौबत सेपरेशन तक, डिवोर्स तक आन पहुंची है, वो लोग सोचने पे विवश होंगे। देखिए इनर कॉलिंग आपको बहुत टाइम से हो रही है कि मुझे अब इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इन सब बातों की। लेकिन आपके सामने ना बहुत बहुत गोल्डन फ्यूचर वेट कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करियर फाइनेंस को लेकर ग्लिम्सेस मिल रही है कि अगर आप इस बार देखेंगे ना, अपने आप को अगर इस रिलेशनशिप में रहते हुए आप अनलकी समझ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं और अपने आप को बदकिस्मत हूँ, ये हूँ, वो हूँ बोल रहे हैं, तो ये सब कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप के अलावा, इस कनेक्शन के अलावा आपके जीवन में सब कुछ बाकी अच्छा है, लेकिन आपकी दृष्टि उस तरफ जा नहीं रही है, आप उस तरफ देख नहीं पा रहे हैं। मौके, अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी हर तरफ से आपका वेट कर रही है, आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस तरफ देख नहीं रहे हो। ओके, आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हो कि मैंने इतना मेहनत किया, कहाँ मेरे प्यार में कमी रह गई थी, कहाँ मेरे मेहनत में कमी रह गई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसिस पे भी असर पड़ रहा है, ठीक है ना, बैक स्टेज, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स आपके फाइनेंसिस पे, आपके करियर पे, आपके सेल्फ ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान नहीं है। आपका बस ये है कि मेरे लिए ये रिश्ता सर्वोपरि है, मैं इसके लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो आपको मैं यही कहूंगी कि देखिए, नहीं, बहुत ज्यादा झुक चुके हैं आप स्कॉर्पियोस अपने रिश्ते में, बहुत ज्यादा। वहीं पे अगर आपके पार्टनर की ऐसी स्थिति है कि वो, उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है, तो आपको उनकी बात एक बार सुननी चाहिए। निग्लेक्टेड फील हो रहे हैं आप, कभी कभी मन में आता है कि सब कुछ छोड़ दूं। ओके, मैं इतने मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, इतने अफर्मेशंस कर रही हूँ, क्यों काम नहीं आ रहे हैं? क्योंकि क्या आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या आप सही पर्सन के लिए कर रहे हैं? आपको पता है कि देखिए, मैनिफेस्टेशंस वहां काम आती है जहां पे एक दूसरे के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हो या फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन जब आपको ये पता चल जाए कि सामने वाले के दिल में आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो वहां पे भाई बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा डाउन हो जाओगे, मानसिक रूप से डाउन हो जाओगे, और कहीं ना कहीं खुद के प्रति आपको रिग्रेट रहेगा, गिल्ट रहेगा कि मेरे अंदर कोई कमी है। लेकिन मैं यहाँ पे कह दूं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। कभी कभी आपके मन में ये विचार आएगा कि छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर को ये सारी बातें बोलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं 1 से 15 अगस्त के बीच में कि देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ठीक है ना, लेकिन तुम किसी और को चुन सकते हो, लेकिन मेरे जिंदगी में तुम ही फर्स्ट एंड लास्ट हो। अब आ जाते हैं नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति जहां पे चल रही है। देखिए स्कॉर्पियोस, आपके पर्सन को जहां पे आपने थोड़ा सा झुकाव किया ना, आपने अपने तरफ से एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दिए, आपके पार्टनर को वहां पे एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, क्या कहते हैं कि स्कॉर्पियोस को एक मौका देना चाहिए, ठीक है ना, और हमें अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे रीमीट का मैसेज आया है। आपके अगर मैरिड रिलेशनशिप में बीते समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी ना, अब वहां जाके सुधार आ जाएगा। जिनका रिश्ते में बहुत बुरी परिस्थिति है, उनके लिए एक मैसेज था, ये उनके लिए है जिनके बीच में मैंने जैसे कि बताया कि कोई अदर इन्फ्लुएंसेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लाइक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा था, या मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर एक दूसरे को समय न दे पाने की वजह से गलतफहमियां बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था, एक करियर में बिजी है, फाइनेंस में बिजी है, ठीक है ना, और दूसरे को इमोशनल थोड़ा सा नीड हो रही है, कभी आपके पास समय तो कभी उनके पास समय नहीं, कभी आपके पास समय नहीं तो कभी उनके पास समय है, ठीक है ना, कि अपने पार्टनर से ज्यादा दूसरों से ज्यादा बातें कर रहे थे, दूसरों में वो सुख शांति, वो इमोशंस ढूंढ रहे थे। तो उनके बीच में अब बहुत अच्छी दिख रही है सिचुएशन कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होती चली जा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मैसेज है मिसट्रस्ट का कि योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। कहीं ना कहीं आप दोनों या फिर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर ने उन्हें एक्शन से दिखाया है, कुछ ने अपने बातों से और कुछ ने अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से, कि तुम्हारे इस शकी नेचर की वजह से, तुम्हारे इस क्वेश्चनिंग वाले नेचर से, क्वेश्चन करना कोई बुरी बात नहीं है अपने पार्टनर से, लेकिन जब उसकी अति हो जाती है ना, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, किसी भी चीज की, चाहे आपकी शादी को 10 साल हो गए या 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जहां पे अति हो जाती है ना, तो वो अति का अंत होता ही है। तो वो स्पेस कहीं ना कहीं आपने समझा, और नहीं समझा है तो स्पेस को समझिए कि आपको भी स्पेस की जरूरत है, आपके पार्टनर को भी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की पसंदीदा हॉबीज को एक दूसरे के साथ जिए, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ी सी फ्रेश एनर्जी आएगी, थोड़ी सी फ्रेशनेस आएगी रिश्ते में। लाइक आपको घूमने जाना पसंद है, ठीक है, आपने अपने पार्टनर को बोला कि मेरा घूमने जाने का मन कर रहा है, तो पार्टनर ने कहा चलो कहीं भी चल पड़ो या अपने दोस्त के साथ चले जाओ, तो आप बोलो नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन शर्त यह है कि पसंदीदा जगह तुम्हारी होगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, दोनों की रजामंदी रहेगी। आपका घूमने जाने का मन कर रहा है, लेकिन आपने अपने पर्सन के ऊपर छोड़ दिया कि वो कहीं भी आपको लेकर जाए,
ठीक है ना। अब ये नहीं करना है कि आप उनकी पसंद की जगह में चले तो गए, लेकिन आपने बोला इस जगह ले आए तो मुझे, वहां पे सारा आपका किया कराया खराब हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको वो जगह पसंद नहीं आती है, एटलीस्ट आउटिंग का मौका मिला आपको, कुछ आपने खुद से कॉम्प्रोमाइजेस किए, कुछ आपने खुद से अपनी पसंदीदा चीजें चुनी और खुद कुछ अपने पार्टनर को। लेकिन जहां पे स्कॉर्पियोज ऐसी चीजें चल रही है ना कि आप चीजों को सामने वाले के ऊपर छोड़ तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन आपका ही वहां पे मर्जी चल रहा होता है, तो वहां पे भाई खतरा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपके मैरिड लाइफ में, फ्लर्टियस काइंड ऑफ एनर्जी, एक दूसरे से माफी मांगना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे दो क्रॉस रोड्स में दिख रहे हैं। आपको चुनना है, आपको चुनना है या फिर इस रिश्ते से टोटली मूव ऑन कर जाना है। वहां पर आपकी भी ऐसी स्थिति आएगी कि या तो इनको चुनना है या फिर टोटली निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए मून का कार्ड है यहाँ पे, और मून का कार्ड यही दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन इन दिनों आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेगी कि तुम अगर बहुत झुके हो ना स्कॉर्पियोस, तो अब बंद करो। आप मुझे आइसोलेटेड दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों की तरफ से ही आइसोलेशन है। इसके ठीक नीचे देखिए डीपली हर्ट का कार्ड है। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ये थिंकिंग है, ओके। और आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें सुनने को मिलेगी। क्यों? जो बातें मैंने अभी पहले दोहराई वो सब चीजें। हालांकि मैंने यहाँ पे मैरिड लाइफ के बारे में 2 मैसेजेस दिए हैं, लेकिन वो नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन या इन एंड आउट जिनकी रिलेशनशिप में स्थिति चल रही है, उनके साथ भी ये बातें जा सकती है। मुझे ओवरऑल यहाँ पे स्कॉर्पियोस, अब अगर आप किसी नए रिश्ते को देख रहे हैं, मतलब कि आपके परिवार वालों की रजामंदी से आपकी शादी फिक्स हो रही है, लड़का देखना लड़की देखना, रिश्ते ढूंढ रहे थे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रतिष्ठित, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जिस तरीके से आप बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल पर्सन मिलते हुए दिख रहे हैं। यस, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये चीज होती है। इन चीजों को एक्सेप्ट करके चले तो रिश्ते की जो जीवन होती है ना बहुत लंबी होती है। तो किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे यही दिख रहा है कि आप मुझे कहीं ना कहीं इस महीने में जिनके भी रिश्ते फिक्स होने वाले हैं या ऐसी कोई रिश्ता देख रहे हैं आप, तो आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आ सकता है या ऐसे इंसान से आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है जो धन धान्य से भी संपन्न हो और जो बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो। ठीक है, चाहे वो ऑपोजिट फीमेल हो या मेल हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो कोई भी बात यहाँ पे जेंडर रोल से रिलेटेड होगी ही नहीं। ओके, रिश्ते की वजह से बहुत ज्यादा अगर आप डाउन हो गए थे, इस टाइम पे 1 से 15 के बीच में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए, आप खुद भी मुझे बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं कि बहुत हो गया इमोशंस के अंडर पे डिसीजंस बनाना, अब मुझे प्रैक्टिकल डिसीजंस, जो चीजें सच है उनको सामना करने के लिए आप रेडी है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। यस, कुछ चीजें अगर आपने बंद कर दी थी, जैसे सोशली इंटरेक्ट करना, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना, बातें करना, फोन स्क्रॉलिंग करते थे, सो जाते थे, हमेशा सोचते रहते थे, तो अब वो चीजें धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। आप सोशली इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, अदर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये चीजें आपको और क्लैरिटी देती चली जाएगी। वही है कि कुछ स्कॉर्पियोज यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चिंता करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना, अपनी बातें बहुत लोगों से आप डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए इसके ठीक नीचे रीयूनियन का कार्ड है, यहाँ पे रीमीट का कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, मीन्स कि आप ज्यादातर कॉल पे बात करते हैं या फिर एक शहर से दूसरे शहर का कुछ है कनेक्शन, तो वहां पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर उन रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आई थी तो आपका फिर से रीयूनियन, रिकंसिलेशन होने के पूरे चांसेस है। इसके ठीक नीचे हनीमून का कार्ड आया है। मैंने अभी कहा ना आपको कि इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, घूमते हुए दिख रहे हैं। देखिए अपने रिश्ते में अगर आप इंटेंसिटी चाहते हैं, बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि अब मैं क्या करूं नहीं करूं, तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, इंटीमेसी, इंटेंसिटी, किस तरीके से अपने रिश्ते में नए तरीके से, पुराने तरीके छोड़िए, नए तरीके से ऊर्जा डाल सकते हैं आप, फ्रेश एनर्जी डाल सकते हैं फ्रेश स्टार्ट के लिए। बोलने से अब काम नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको, बैक में करते चले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका 2-3 महीने से बोल बोल के काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे तो कोई भी समझ जाता है ना कि अब मुझे ट्रिक्स बदलने पड़ेंगे, दैट्स इट। क्योंकि आपके पर्सन तो मुझे देखिए आइसोलेटेड दिख रहे हैं, यहाँ पे डीपली हर्ट दिख रहे हैं। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10/1/18/9/7 साइन है यहाँ पे
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो एंड पाइसिस। ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा ना स्कॉर्पियो, ज्यादातर आपके लिए रहेगा अगर आप न्यू रिलेशनशिप में हैं या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मीन्स कि 3-4 साल हो गए हैं, तो वहां पर मुझे दिख रहा है कि आपका ध्यान ना अब इस तरफ ज्यादा रहेगा। कमिटमेंट, इंगेजमेंट, जैसे कि यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि इंगेजमेंट फिक्स होने वाली है किसी की, ठीक है ना। इंगेजमेंट की कमिटमेंट्स मिलते हुए दिख रही है मेरे को, या आप किसी को दे रहे हैं या आपको आपका पर्सन दे रहा है, या अरेंज मैरिज हो रही है तो रोका एंगेजमेंट हो जाने के चांसेस है। हर्मिट आपके पर्सन की तरफ से कार्ड है, ये लवर्स का कार्ड है, भाई अभी भी दिल में प्यार तो बाकी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये अपने सोच से निकलना ही नहीं चाहते हैं, आइसोलेटेड है, इसीलिए तो आइसोलेशन का कार्ड आया है। मैं यही सोच रही थी कि जब आइसोलेशन का कार्ड आया था कि ये कार्ड किसकी तरफ से आया होगा, स्कॉर्पियोस की ऐसी एनर्जी है या फिर इनके पार्टनर की। तो ये इस कार्ड से कंफर्मेशन हो गया कि ये जो है ना ये आपके पार्टनर का है, ये डीपली हर्ट जो है ये आपके पार्टनर की इस टाइम पे थॉट्स है, फीलिंग्स है, ठीक है ना। ये ना रिलेशनशिप में ना एक शील्ड चाहते हैं और वो शील्ड को ना ये फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अनप्रोटेक्टिव सा, कुछ अनहेल्दीनेस सा इन्हें लगता है आपके तरफ। इनके पूरी तरीके से देखिए फीलिंग्स तो नहीं खत्म हुई हैं, नहीं मरे हैं, ठीक है ना। इंटेंशंस इनके है कि आपके साथ रहे, लेकिन ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि ये बेशक ऊपर से आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये डिसीजन इनका अभी भी फाइनल नहीं बना है। अपने जिस धारणा में ये बंधे हुए हैं ना, उसी धारणा में ये स्टक हो चुके हैं। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि आपके साथ इंसाफ हो, तो इस महीने आपके साथ इंसाफ हो तो रहा है। 1 से 15 तारीख के बीच में जो यहाँ पे आउटकम दिख रहा है, आपके पर्सन की चाहत दिख रही है आपके तरफ इंसाफ करते हुए, तो मुझे ये दिख रहे हैं। आपको ना यहाँ पे चैरिटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये चीजें ना चैरिटी को भी दिखाती है। अगर आपको पता है कि आपके कुछ कार्मिक डेब्ट्स रहे हैं, ठीक है, कभी आपने कंसल्टेशन ली हो, चाहिए इस टाइम पे शेयरिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे थॉट नहीं रखने हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है मैं किसी की क्यों मदद करूं। नहीं स्कॉर्पियोस, इस टाइम पे अगर आपके दर पे कोई आता है, आपकी राय चाहता है, अब देखिए शेयरिंग से मतलब ये नहीं होता कि अगर आप फाइनेंशियली दे रहे हैं तो केवल वही शेयरिंग होता है, नहीं। उसके लिए मैंने आपको चैरिटी वर्ड का यूज किया है। चैरिटी में भी अगर मान लीजिए आप फाइनेंशियली किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी को सलाह देना, किसी को अच्छी एडवाइस देना, ठीक है, वो भी आपके लिए सही है। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा कि भाई ये काम बता दो, आप कहीं खोए हुए हो, नहीं मैं अपने ही रिश्ते की प्रॉब्लम से नहीं उभर पा रही हूँ और तुम मुझसे ये सब पूछ लो, मुझे नहीं पता यार, किसी और से पूछ लो। ये उनके लिए है कि जिनमें वो टैलेंट है कि वो उसकी मदद कर सकते हैं सामने वाले की, ठीक है ना। अगर आपको वो चीज आती ही नहीं है तो आप तो फिर मना ही करेंगे ऑब्वियसली। तो कॉमन सेंस यूज किया कीजिए जब मैं मैसेजेस को बताती हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर वो टैलेंट है और आपने हमेशा, आपका नेचर ऐसा रहा है कि आप किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख पाते हैं, हमेशा सबकी मदद करते हैं, और आप फिर भी वहां मना कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए गड़बड़ है, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड पर्सन है, एक दूसरे के साथ विवाहित है, तो मैं आपको कहूंगी दोनों को मिलकर थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करना चाहिए। यस, दोनों को मिलके, अगेन मैं कह रही हूँ दोनों को मिलके करना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ यदि आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट चल रहा है, देखिए ये प्यार तो आपसे बहुत करते हैं। बीच में द लवर्स कार्ड का आना और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का आना, और सिर्फ प्यार ऐसा नहीं कि भाई आज प्यार करने का मन किया तो कर दिया, कल नहीं किया तो नहीं कर दिया, मूड के हिसाब से बदलता है, ऐसे वाला नहीं, स्टेबिलिटी वाला। अगर आप दोनों की कमिटमेंट के पीछे लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसकी वजह से बातें बंद है, तो ये मुझे आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 6 का कार्ड बार बार आ रहा है कि देखिए स्पिरिचुअली ट्रूथ से, सच से मत भागिए स्कॉर्पियो, सच से मत भागिए। 6 नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। एंड देखेंगे अब नेक्स्ट कार्ड किस चीज का है, द वर्ल्ड का, मीन्स की एक साइकिल खत्म। आपके पर्सन इतने ही ज्यादा कंफ्यूज है ना, इतने ही ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि वो ना एक तरीके से भगवान पे आश्रित हो गए कि अब आप मेरे को रास्ता दिखाओ। आप यहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी बातें समझा दो, फैमिली वाले जितनी भी अच्छी बातें समझा दे, इवन अगर वो खुद भी ये सब चीजें, टैरो रीडिंग्स, कंसल्टेशन लेना, कुंडली मेकिंग, उनको अगर गाइडेंस भी आ रही है ना कि आपके साथ रहे, एक चांस दे रिश्ते को, ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनका मैरिज का रिलेशनशिप डाइवोर्स के स्थिति तक पहुंच चुका है, नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, ठीक है, उनको बताया जा रहा है कि एक मौका देना चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी इंट्रोस्पेक्शन ही खत्म नहीं हो रही है।
इनकी अपने साथ की यात्रा चल रही है और इतना ज्यादा शोर है ना इनके अंदर, आप देखेंगे कि ये एक जगह रुक नहीं पाते हैं ढंग से। आपके पार्टनर कभी इसके साथ घूमने चले गए, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी शॉपिंग करने चले गए, कभी साइकिल चलाने चले गए, कभी राइड पे निकल जा रहे हैं, कभी ड्राइव पे निकल जा रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं जानबूझ के। अगर ओवर टाइम नहीं करते हैं, नाइट नहीं करते हैं, नाइट कर रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा हो सके ना अपने फीलिंग से, अपने थॉट से भागने के लिए डिसीजन बनाना भी चाहते हैं, लेकिन डिसीजन तक पहुंचने में भी इनको आफत आ रही है। ऐसी चल रही है इनकी हालत। लेकिन अगर डीप डाउन कहूं, अगर ये आपसे बोल रहे हैं ना रिश्ता खत्म कर देना चाहता हूं, कर देना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, ठीक है, तो इनको रह रह के अगर आंखें बंद करते हैं ना, भगवान को याद करके सोचते हैं कि क्या सही डिसीजन है भगवान, तो इनको आप ही याद आते हैं। लेकिन ये इस चीज से भाग रहे हैं, ये अपनी एक अलग थॉट में बस गए हैं कि अगर मैंने स्कॉर्पियो के लिए कोई धारणा बना ली है ना, तो वही सच है। चाहते हैं चेंज करना, इन्हें कॉलिंग भी आ रही है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है स्कॉर्पियो, ठीक है, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं। प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत अच्छी आई है इनकी तरफ से, लेकिन जो थॉट्स है ना बहुत कंफ्यूजनिंग है, बहुत। चलिए देखते हैं आउटकम क्या है आपके रिलेशनशिप का। 6-9 डेट इंपॉर्टेंट है, 8 एंड 6 वेकअप स्कॉर्पियोज, वेकअप्स एंड स्कॉर्पियोज के पार्टनर देख रहे हैं। आपके लिए तो सबसे ज्यादा वेकअप कॉलिंग है ये वाला। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे जो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वहां पर तो अभी भी ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि करियर भी हो सकता है, फाइनेंसिस भी हो सकते हैं। आपके साथ अगर किसी और में जगल कर रहे हैं, या फिर अपने सोच विचार में ही कभी आपकी तरफ आना, कभी आपकी तरफ नहीं आना, कभी आपके साथ रहना, आपको क्षमा कर देना, कभी आपको छोड़कर आगे निकल जाना, इन सब थॉट में ये फंसे दिख रहे हैं इन 15 दिनों में। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन कोई ना कोई ये एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स का कार्ड फायर को दिखाता है और एक्शंस को दिखाता है, तो कुछ ये डिसीजन बनाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट रहेगी बिल्कुल आप दोनों की ही, ठीक है। आपके सामने जहां पर दिख रहा है स्कॉर्पियो कि एक डिसीजन रख दिया गया है, सुने ना सुने वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वहीं पे आपके पार्टनर एक डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं, उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बना लेंगे। इन 15 दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उनकी तरफ से, ओके। और जहां तक इनकी बात कहे, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है, चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, उनकी फेमिनाइन एनर्जी हद से ज्यादा एक्टिवेट दिख रही है। मीन्स की इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज्यादा लेंगे, इम्पल्सिव। तो राय मेरी आपको यही रहेगी, इनको ना ज्यादा पोक मत करे, ज्यादा छेड़खानी मत करे किसी डिसीजन के लिए, थोड़ा सा इनको ना हाल पे छोड़ दे, ये अच्छा डिसीजन बना पाएंगे। ये इस टाइम पे कोई डिसीजन बनाने के मूड में नहीं है। ये देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इंजॉय करना चाहते हैं अपने लाइफ को। मैं कह रही हूँ ना कि अंदर बहुत शोर है, और उसी शोर से भागने की वजह से, भागने के लिए ये क्या रास्ता चुन रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मतलब कि रिश्ते की डिसीजन बनाने को लेकर इनका मन करता भी है, लेकिन जैसे ही इनको अंदर से आता है कि नहीं तुम स्कॉर्पियो के साथ मतलब नाइंसाफी कर रहे हो, वहीं पे ये कहीं कुछ और करने लग जाते हैं। घूमने चले गए, पार्टी करने चले गए, ये सब करने चले गए, और बहुत ज्यादा इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है किसी वजह से, जिसकी बात को इन्हें दुख दर्द होता है कि ये आपको कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पे माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, खुद को भी माफ नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों नहीं कर पा रही है आपको माफ, क्योंकि आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और इनको अंदर से कहीं ना कहीं द स्टार का कार्ड आया था कि कॉलिंग हो रही है कि तुम स्कॉर्पियो के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है ना। फ्लर्टियस काइंड ऑफ एनर्जी में रहेंगे इस महीने जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ अपने कनेक्शन का फ्यूचर देखने आए हैं कि आपके लव लाइफ में आने वाले टाइम में क्या कुछ है, चीजें होने वाली हैं। तो 1 से 15 तारीख के बीच में स्कॉर्पियोज बहुत फ्लर्टियस काइंड ऑफ मजाक मस्ती करना, घूमने जाना एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा बातें करना, सीरियस नहीं कि बहुत डीप कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो सब नहीं हो रही हैं बातें बहुत डीप और इंटेंस लेवल की, लेकिन थोड़ा सा नॉन वेज काइंड ऑफ है, थोड़ा सा बहुत मौज मस्ती काइंड ऑफ ये सब चीजें। और वहीं पे आपके पार्टनर की तरफ से जो स्कॉर्पियोस परेशान है, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, आपके पार्टनर ये ना सोचे अगर आप उनको स्पाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, वो मस्त होने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। अब एक टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं एक टाइम का कार्ड निकालूंगी, आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन है आपके मन में उसका आंसर रहेगा यहाँ पे। अप टू नेक्स्ट अगस्त, विद इन 7 मंथ्स, देखिए विद इन 7 मंथ्स में जो भी जस्टिस होना होगा ना आपके साथ
हो जाएगा। देखिए स्कॉर्पियो, पिछली लव रीडिंग में भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा मिलता जुलता आया था, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे कुछ एक मैसेजेस सेम टू सेम है, तो आपकी खुद की एनर्जी ऐसी चल रही होगी, इसीलिए सेम मैसेज आए हैं। ठीक है ना, हम खुद भी तो उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं, तो कभी कभी 6 महीने तक भी आती है, कभी 1 साल तक आती रहती है। और यहाँ पे स्कॉर्पियोस की कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोस उस चीज से आगे बढ़ गए हों, ठीक है ना। हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोस, जैसे कि मैंने कहा, फ्लर्टियस काइंड ऑफ एनर्जी में रहेंगे इस टाइम पे, जिनका न्यू लव है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। ओके, और कुछ के जैसे मैंने कहा स्टक है, डिसीजन आपके सामने है, इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, तो आपको अगस्त तक का टाइम दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको बना लेना है इस महीने डिसीजन। अप टू नेक्स्ट अगस्त दिखा रहे हैं ये, 1 साल बाद। और इस अगस्त में ये दोनों 2026 के अगस्त में, अब मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि टैरो कार्ड पर्सनल रीडिंग में भी कहती हूँ कि 3-4 महीने 6 महीने से ज्यादा एनर्जी नहीं लेते, लेकिन कभी कभी कार्ड्स में आ जाती हैं चीजें। तो वही है कि डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक एडवाइस निकाल लेते हैं आपके लिए। अगस्त का महीना आपके लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है स्कॉर्पियो। इतना तो मुझे पता है कि जो भी स्कॉर्पियोज डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, अगर वो एक बार ठान लेना, तो इस अगस्त में, सच में कह रही हूँ, 101% श्योरिटी देके इस अगस्त में और अगले अगस्त में बहुत फर्क होगा आपके पर्सनैलिटी में, आपके सेल्फ ग्रोथ में, और डेफिनेटली ऑल ओवर लाइफ में। कम्युनिकेट क्लियरली, इस चीज की गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक में गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मैसेज है कि शायद किसी बात से आप अभी भी अनभिज्ञ है और भी कुछ सच बाकी है सामने आना। तो अगर आपके मन में किसी बात को लेकर जहां पे क्लैरिटी मिल चुकी है आपको, वहां के लिए नहीं कह रही हूं मैं, अपने अंदर फिर गेट मोर इन्फॉर्मेशन की आपको बात आ रही है कि अपने अंदर घुसिए। आपके पार्टनर के आए हैं ना मैसेज इंट्रोस्पेक्शन का, आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या सच में आप इतना ज्यादा इग्नोर डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी गलती वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे कि अब्यूसिवनेस या हाथ उठाना वगैरह ये सब चलता है, चला हो रिश्ते में और फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया था या छोड़ के गई थी, ठीक है ना, तो वहां पे फिर स्कॉर्पियोज आपको सोचना पड़ेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, और जब कम्युनिकेट क्लियरली आता है ना, तो किसी बात को लेकर बुली करना नहीं होता, ताने मारने नहीं होते, ठीक है ना, कि तुम तो ऐसे करते थे इसीलिए मैं ऐसे करता था, ठीक है ना, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है। इस तरीके की एहसान वाली टोन नहीं रखनी है, ठीक है। हम अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा या मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो गलतियां मैंने पास्ट में दोहराई थी वो मुझसे दोबारा ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये इसमें दम होना चाहिए और फिर वो एक्शन में दिखना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपका प्रपोजल रिजेक्ट करता है कि नहीं मुझे पता है तुम फिर से वो चीजें रिपीट करोगे, तो आपको तभी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है भाड़ में जाओ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आपको कुछ नहीं कहना है उस मोमेंट पे, चुप हो जाना है। अगर गलती आपकी है और आपको एहसास है तो ये उनके लिए मैंने बात कही है, ठीक है ना।